हाय गाइस, कैसे हैं? जीके के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं महत्वपूर्ण एक कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों, बताइएगा। अंतःस्रावी ग्रंथि ऑप्शन नंबर डी पिट्यूटरी ग्रंथि है। कौन सी? पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वही बात करेंगे। अगला प्रश्न, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने के लिए क्या कहलाती है? सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? क्या कहलाती है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका संलयन कहलाती है, फ्यूजन कहलाती है। क्या? फ्यूजन, संलयन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? तो हमारे शरीर में लगभग 600 मांसपेशियां है। याद रखिएगा कितना? 600 मांसपेशियां है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, किस गैस को मृत्यु गैस के नाम से जाना जाता है? किस गैस को मृत्यु गैस के नाम से जानते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को मृत्यु गैस के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है वह प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक, तो बिल्कुल पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है दोस्तों, बताइएगा। सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम धातु। कौन सा? एल्युमिनियम धातु, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? शरीर में यूरिया जो है वह लीवर में बनता है दोस्तों। याद रखिएगा, यूरिया जो है लीवर यकृत में बनता है। यकृत, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर, भले ए के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो बिल्कुल नाभिकीय संलयन के नाम पर करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का जो है फिलामेंट जो है वह टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का बना होता है फिलामेंट। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 11 नंबर, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है डायमंड है। डायमंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की ओजोन परत मुख्य रूप से किस प्रकार की किरणों से बचाती है? पृथ्वी की ओजोन परत मुख्य रूप से किस किरणों से बचाती है दोस्तों, बताइएगा किस किरणों से बचाती है? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका 12 नंबर। और 12 नंबर का प्रश्नों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन परत जो है किस किरणों से बचाती है? पराबैंगनी किरण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, किस जीव को अपने पूरे जीवन काल में पानी पीने की आवश्यकता भी नहीं होती है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कंगारू रैट को। किसको? कंगारू रैट, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? बिल्कुल पृथ्वी की आयु का निर्धारण जो किया जाता है वो किसके? रेडियोधर्मी डेटिंग के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। वही बात करेंगे। अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे तेज बढ़ने वाला ऊतक कौन सा है? मानव शरीर में सबसे तेज बढ़ने वाला ऊतक जो है कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एपिडर्मल ऊतक, एपिडर्मल टिश्यू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है कौन होती है दोस्तों? तो बिल्कुल अंडाणु होती है दोस्तों, याद रखिएगा अंडाणु। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है दोस्तों, बताइएगा। सबसे हल्की धातु है और कौन हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लिथियम धातु जो है सबसे हल्की धातु होती है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, द्रव्यमान और भार का मुख्य अंतर क्या है? द्रव्यमान और भार का मुख्य अंतर जो है क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल द्रव्यमान भार के स्थान के अनुसार बदलता है, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है। भार स्थान के अनुसार बदलता है, लेकिन द्रव्यमान जो है वह नहीं बदलता है, उतना ही रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितनी होती है? बताइएगा। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या जो होती है वह 1 होती है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है किस पदार्थ का तापमान बढ़ाने से उसकी गतिज ऊर्जा में क्या क्या प्रभाव पड़ता है। किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाने से उसका गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ती है। क्या होती है दोस्तों, गतिज ऊर्जा उसकी क्या होती है, बढ़ती है। याद रखिएगा बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। वही बात करेंगे विश्व का सबसे बड़ा जंतु कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा जंतु की अगर बात करें दोस्तों कौन सा हो जाएगा, बताइएगा कमेंट के माध्यम से क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्लू व्हेल। कौन से, ब्लू व्हेल सबसे बड़ा जंतु है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है कौन सा तत्व सबसे जलने पर हरा रंग उत्पन्न होता है। कौन सा तत्व जलने पर हरा रंग उत्पन्न होता है दोस्तों, तो बिल्कुल हो जाएगा कॉपर यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तांबा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है। न्यूटन का पहला नियम जो है जड़त्व से संबंधित है। याद रखिएगा जड़त्व से संबंधित है न्यूटन का पहला नियम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस जो है वह आपका नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन जो कि 78% पाया जाता है। कितना, 78% पाया जाता है नाइट्रोजन गैस। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दूध को पीने योग्य बनाने के लिए उसे प्रक्रिया द्वारा गुजारा जाता है। दूध को पीने योग्य बनाने के लिए उसे किस प्रक्रिया के द्वारा गुजारा जाता है बताना है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल पश्चुरीकरण। कौन सी, पश्चुरीकरण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है पृथ्वी की सबसे निकटतम ग्रह कौन सी है। पृथ्वी की सबसे निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर ऊष्मा का संचरण कितनी गतिविधियाँ होती है। ऊष्मा के संचरण का कितनी गतिविधि होती है दोस्तों बताइएगा। ऊष्मा संचरण की टोटल कितने गतिविधि होती है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 गतिविधि होती है। कितनी, 3, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि की अगर बात करें दोस्तों तो कौन सी हो जाएगी, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों सबसे पहला जीवित प्राणी कौन सा था जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया। सबसे पहला जीवित प्राणी जो कि अंतरिक्ष में भेजा गया लाइका नामक कुत्ता था। कौन सा, लाइका नामक कुत्ता था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है शरीर में कौन सा अंग सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो बिल्कुल कौन सा जो है सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है दोस्तों, तो यकृत यानी लीवर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाए जाते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल 28 फरवरी को मनाते हैं। 28 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाते हैं। खेल दिवस कब मनाते हैं दोस्तों बताइएगा। खेल दिवस, तो खेल दिवस जो मनाते हैं आपका 29 अगस्त को मनाते हैं। याद रखिएगा 29 अगस्त को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे कंप्यूटर साक्षरता दिवस को कब मनाया जाता है दोस्तों बताइएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वह कब मनाते हैं दोस्तों बताइएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं, 2 दिसंबर। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में किस दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाते हैं दोस्तों याद बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 24 फरवरी को मनाते हैं दोस्तों। 24 फरवरी 4 दिन बाद मनाया जाएगा। 24 फरवरी को मनाते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाते हैं। तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाए जाते हैं। टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाते हैं और किसके लिए मनाते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है किसान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों बताइएगा। किसान दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल किसान दिवस जो मनाते हैं कब मनाते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं, 23 दिसंबर। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है चिकित्सा दिवस किस दिन मनाया जाता है। चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों, तो बिल्कुल चिकित्सक दिवस जो मनाया जाता है किस दिन मनाते हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 जुलाई को मनाते हैं। कब, 1 जुलाई, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे नौसेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है। नौसेना दिवस किस दिन को मनाते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल 4 दिसंबर को मनाते हैं। 4 दिसंबर, ऑप्शन नंबर ए। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता दिवस
के रूप में कौन सा दिन को मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस जो है मनाते हैं 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए 11 मई को मनाते हैं। कब? 11 मई ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाते हैं? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो मनाते हैं वो 18 दिसंबर को मनाते हैं। याद रखिएगा 18 दिसंबर ऑप्शन नंबर बी। वही बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है राष्ट्रीय गतिविधि दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय गतिविधि दिवस कब मनाते हैं? तो बिल्कुल 26 नवंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय गतिविधि दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। याद रखिएगा 26 नवंबर। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों बताइएगा किससे संबंधित है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ध्यानचंद्र, मेजर ध्यानचंद्र से संबंधित है ऑप्शन नंबर ए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस तो बिल्कुल राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाते हैं वो 12 फरवरी को मनाते हैं। याद रखिएगा 12 जनवरी को मनाते हैं ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस जो मनाते हैं कब मनाते हैं दोस्तों बताइएगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 26 नवंबर को मनाते हैं। कब? 26 नवंबर ऑप्शन नंबर ए। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाते हैं? सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर 20 मार्च को मनाते हैं। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है भारत में 21 मई के दिन किस रूप में मनाया जाता है? भारत में 21 मई को किस दिन के रूप में मनाते हैं? निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा सही जवाब बताइएगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाते हैं? सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाते हैं दोस्तों बताइएगा? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 7 दिसंबर ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाते हैं कब मनाते हैं? तो बिल्कुल 24 दिसंबर ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 31 मई किस दिन के रूप में मनाते हैं? 31 मई को क्या मनाते हैं दोस्तों बताइएगा? तो बिल्कुल एंटी टोबैको डे। कौन सा? एंटी टोबैको डे मनाते हैं ऑप्शन नंबर ए। डी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का 23 जनवरी को किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? 23 जनवरी को किसका जन्म दिवस मनाते हैं दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस जी को। किसका? सुभाष चंद्र बोस जी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष किसकी स्मृति 13 फरवरी को मनाया जाता है? किसकी स्मृति 13 फरवरी को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों बताइएगा? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू को। किसकी? सरोजिनी नायडू ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाते हैं वह 25 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 14 दिसंबर को मनाते हैं। 14 दिसंबर ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? 15 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्तों? तो सद्भावना दिवस मनाते हैं। सद्भावना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है 23 मार्च को किसके शहीद होने के याद में शहीद दिवस मनाते हैं? 23 मार्च को किसके शहीद होने के लिए शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भारत के राष्ट्रपति जन्म के अवसर पर पुण्य स्मरण तिथि मनाया जाता है। बताइएगा 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस मनाते हैं वो किसके जन्मदिन पर मनाते हैं? किस राष्ट्रपति के जन्मदिन पर मनाते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा के आर नारायण। कौन सा? के आर नारायण हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर।
इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लिए। किसके लिए दोस्तों? डॉक्टर राधापल्ली कृष्णन के लिए मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। 29 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना किस दिन को मनाते हैं? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना जो है किस दिन को मनाते हैं दोस्तों? बताइएगा किस दिन को मनाते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 जनवरी। 19 जनवरी ऑप्शन नंबर सी। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, बाल दिवस किस महापुरुष के जयंती के रूप में मनाया जाता है? बाल दिवस किस महापुरुष के जयंती के रूप में मनाते हैं दोस्तों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ज़्यादा वन किस देश में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाया जाता है दोस्तों? बताइएगा किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है दोस्तों, सॉरी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। जीके के इस वीडियो में महत्वपूर्ण 31 प्रश्न को लेकर आए हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखेंगे दोस्तों आपके स्क्रीन पर, सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। वही बात करेंगे अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी दोस्तों? तो 1945 को हुई थी, 1945 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बिल्कुल हॉकी हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय खेल। नेशनल खेल जो है जाएगा कौन सा हो जाएगा? हॉकी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें दोस्तों तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह कौन हो जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल एशिया महाद्वीप हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा एशिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर जो है चीता हो जाएगा, याद रखिएगा चीता। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, सबसे बड़े आकार के समुद्री जीव कौन सा है? सबसे बड़े आकार के समुद्री जीव जो है कौन हो जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वेल। कौन सा है दोस्तों? वेल मछली। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी सबसे ऊंचाई तक उड़ सकती है? कौन सा पक्षी सबसे ऊंचाई तक उड़ सकती है? तो हो जाएगा गिद्ध। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? गिद्ध, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, कौन सा जीव बिना पानी के सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है? तो बिल्कुल बिना पानी के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला ऊँट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? तो बिल्कुल जहरीला सांप जो है दुनिया का सबसे जहरीला सांप हो जाएगा ब्लैक मांबा। याद रखिएगा ब्लैक मांबा जो है सबसे जहरीला सांप हो जाएगा। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। कितना? 8 मिनट 20 सेकंड। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, डीएनए के पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है दोस्तों? बताइएगा डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो बिल्कुल डीएनए का पूरा नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो बिल्कुल शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, विश्व युद्ध 2 कब समाप्त हुआ था? विश्व युद्ध 2 जो है वो 1945 को ख़त्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो हो जाएगा सबसे महाद्वीप जो है वो कौन सा हो जाएगा? कमेंट के माध्यम से फटाफट आप लोग बताइएगा, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। कौन सा हो जाएगा? ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है,
भारत में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक बारिश जो होती है कहाँ पे होती है? तो बिल्कुल चेरापूंजी में होती है, याद रखिएगा चेरापूंजी, ऑप्शन नंबर ए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो जब माउंट एवरेस्ट है, जो कि सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा मंगल ग्रह को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सबसे लंबी दीवार कौन सी है? तो बिल्कुल चाइना का दीवार जो है, चीन का दीवार जो है वह आपका सबसे लंबी दीवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। किसको? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, बिजली का खोज किसने किया था? बिजली का खोज किसने किया दोस्तों? तो बिल्कुल बिजली का खोज जो किया किसने किया था दोस्तों, बताइएगा। बिजली का खोज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का खोज किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है, पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 किसने लॉन्च किया था? किस देश ने लॉन्च किया दोस्तों, बताइएगा। स्पुतनिक 1 जो कि पहला उपग्रह था। तो बिल्कुल पहला उपग्रह को लॉन्च करने वाला देश जो था आपका रूस था, सोवियत संघ रूस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। वही बात करेंगे अगला प्रश्न, भारत में पहला क्रिकेट विश्व कप कब हुआ था? भारत में पहला क्रिकेट विश्व कप जो हुआ था कब हुआ था? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर 1983 ईस्वी को। कब? 1983, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा करेक्ट। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक जो है कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल केप केमोरिन है। कौन सा? केप केमोरिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत की दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? तो भारत की दक्षिणतम बिंदु जो है आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे 3 नंबर, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा निर्धारण करने वे कार्य करती है? भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो बिल्कुल मैकमोहन रेखा है। कौन सा? मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, भारत पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? भारत पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा जो कहलाती है रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, रेड क्लिफ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ है, बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। भारत के पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत के पूर्वी समुद्री तट जो है किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा कोरोमंडल तट। कौन सा? कोरोमंडल तट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में है दोस्तों, बताइएगा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कौन से? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? भारत की सबसे लंबी सुरंग है कौन सी? तो जवाहर सुरंग, और वो किस राज्य में है, बताइएगा किस राज्य में है? तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर राज्य में है, जम्मू कश्मीर में है, जो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत के किस राज्य में है दोस्तों? तो बिल्कुल सियाचिन ग्लेशियर जो है वो आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है, जम्मू कश्मीर में है सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणतम भौगोलिक इकाई जो है वो कौन है दोस्तों, बताइएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह। कौन से? निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा करेक्ट आंसर, निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, भारत की दक्षिणतम नोक कौन सी है? भारत की दक्षिणतम नोक केप केमोरिन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? बताइएगा कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है?
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ है। कौन सी? लखनऊ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, भारत में कितने राज्य तट रेखा लगे हुए? भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं दोस्तों? बताइएगा, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 स्टेट, 9 राज्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले हुए समतल मैदान को क्या कहते हैं? बताइएगा क्या कहते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भावर। क्या कहलाता है दोस्तों? भावर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर के लिए ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सी है दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों भूटान, नेपाल और चीन से मिलती है? भूटान, नेपाल और चीन से मिलती है। भारत को कौन सी राज्य है, कौन सी राज्य की सीमा है दोस्तों? बताइएगा करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। कौन सी? सिक्किम राज्य है जिसके किनारा जो है वो 3 देशों से मिलता है, नेपाल, चीन और भूटान से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है कंचनजंगा है दोस्तों, याद रखिएगा कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर ए, जिसको K2 के नाम से भी जानते हैं, K2 के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम श्रेणी है? तो बिल्कुल कौन सी पर्वत श्रेणी है जो कि नवीनतम श्रेणी है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमालय की श्रेणी है, हिमालय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी है जो कि केवल एक ही राज्य में है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, अजंता की श्रेणी, अजंता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो बिल्कुल गुरु शिखर कहलाता है, गुरु शिखर, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब, गुरु शिखर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है कौन है सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अरावली की श्रेणी है। कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणी है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, तुजू दर्रा भारत के किस देश को जोड़ता है? तुजू दर्रा जो है भारत के किस देश को जोड़ता है? तो बिल्कुल म्यांमार को जोड़ता है, याद रखिएगा म्यांमार को जोड़ता है, तुजू दर्रा जो है म्यांमार को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, याद रखिएगा गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। और दुनिया की बात करें तो नील नदी है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील और भारत की गंगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य से बहता है? नर्मदा नदी के अधिकांश भाग जो है भारत के कौन से स्टेट से बहता है दोस्तों? तो बिल्कुल मध्य प्रदेश से बहता है, मध्य प्रदेश, MP, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? कौन से नदी का उद्गम स्थल जो है वो भारत में नहीं है दोस्तों? बताइएगा। 25 नंबर प्रश्न है, बिल्कुल रावी नदी का। कौन से नदी का दोस्तों? रावी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़े मीठे झील के कौन सी है दोस्तों? बताइएगा सही जवाब सबसे करेक्ट कौन सा हो जाएगा आंसर? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वुलर झील। कौन सी झील? वुलर झील, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? लोकटक जो है किस राज्य में है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मणिपुर में है। कहाँ पे है दोस्तों? मणिपुर, ऑप्शन नंबर ए, बी। भारत के ताजे जल की सबसे बड़ी झील उल्लर झील किस राज्य में है? उल्लर झील जो है किस राज्य में है दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है, उल्लर झील जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध लैगून झील कहाँ पे है? भारत के प्रसिद्ध लैगून झील जो है कहाँ पे है? तो चिल्का झील है दोस्तों। कौन सा झील है? चिल्का झील है, चिल्का झील को प्रसिद्ध लैगून झील के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य को
फूहल झील कहते हैं? फुल्हर झील कहते हैं दोस्तों। भारत के किस राज्य को फुल्हर झील के नाम से जानते हैं दोस्तों, बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर इस प्रश्न के लिए यूपी उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? बताइएगा दोस्तों, किस नदी पर किया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी पर किया गया है। दामोदर नदी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर।